Yes, hi everyone. Good morning here. Very good morning to all of you. Good morning. Good morning. क्या हाल है? Good morning. चलो चीके अभी भी सीमेंट का डेट नहीं आया नहीं. बिग टाइम सस्पेंस. ओके आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर लिए थे ना, कल वाले क्लास में. कहाँ तक किया था हमने? एक मिनट चेक कर रहा हूँ कहाँ तक किया था लास्ट क्लास में. किया था वो केरला वाले क्वेश्चन से किया था. यस करेक्ट. हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था यार. IMT हैदराबाद doing okay, not doing that great. IMT उतना अच्छा नहीं कर रहा हैदराबाद. वेलिंगटन ठीक है. वेलिंगटन कैट में अराउंड 80% के लोग वहाँ पे रहते हैं, जिसका कैट में 80 के आसपास स्कोर आता है. ठीक है. wants to do MBA from Wellington 10 to 12 ज़्यादा तो नहीं है. 10 to 12 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर एवरेज प्रोफाइल है तो. देखो हमने लास्ट में यहाँ तक किया था विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन ऑल इट्स कमीशन मैनुअल्स. हमारा आंसर केरला था. ठीक है. मैंने केरला के बहुत सारे पॉइंट बताए थे केरला के बारे में. आज यहाँ से करेंगे हम लोग. ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? ओके, पोलिंग कर इसकी. ओके देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है राजस्थान. ओके, तो सुपोषित महाअभियान एक ये इसने लॉन्च किया गया था. इसका राजस्थान में लॉन्च किया हुआ है. सो बेसिकली इट्स एन इनिशिएटिव टू, नाम से ही पता चल रहा है, इट्स एन इनिशिएटिव टू कीप मदर एंड चाइल्ड हेल्दी. lot of children are basically are like they are in malnutrition है ना. तो उनको ठीक करने के लिए और मदर को के लिए सुपोषित महाअभियान राजस्थान में स्टार्ट किया गया. राजस्थान में. ओके, तो बेसिकली ये इसको इनॉग्रेट किया था हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला. ठीक है. सो ओम बिरला हमारे लोकसभा स्पीकर है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था. ओके, एंड राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान का सीएम है अशोक गहलोत, है ना. सो अशोक गहलोत इज द सीएम ऑफ राजस्थान. ओके.
राजस्थान के बारे में कुछ बता देता हूँ, कुछ स्टैटिक जीके पॉइंट बता देता हूँ जो एग्जाम में आते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में हमारा एक बहुत फेमस ये है, यू शुड नो दैट राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, सो टाइगर रिजर्व, राइट। सो रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में, ये कई बार पूछा जाता है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, काफी फेमस है ये सब, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक तुम्हारा कियोलो, दिस इज क्या स्पेलिंग इसकी होती है, कियोला दियो, आई थिंक कियोला दियो, ये भी आता है एग्जाम में, बैंक पे एग्जाम 2-3 बार चुका है। सो कियोला दियो नेशनल पार्क, यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, इसलिए थोड़ा फेमस नेशनल पार्क है राजस्थान का, कियोला दियो नेशनल पार्क, ओके। एंड ये 3-4 एग्जाम में काफी फेमस है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ओके। नेक्स्ट वाला, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। Which city is the host of the Asia Economic Dialogue, the flagship event of Ministry of External Affairs? ठीक है, इसका होस्ट कौन है? टाइगर रिजर्व ऐड कौन सा ऐड यहाँ नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ है। वो जो टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है मध्य प्रदेश में, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, राजस्थान में नहीं ऐड हुआ है। काफी कम लोग इसका आंसर दिए हो, ठीक है। देखो इसका आंसर पुणे है, ओके। सो पुणे इज द आंसर फॉर दिस। Which city is the host of Asia's Economic Dialogue, the flagship event of Ministry of External Affairs, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जियो इकोनॉमिक्स पर डिस्कशन होता है, जो कैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफिकली इकोनॉमिक्स कैसे इंप्रूव किया जाए, ओके, एंड ऑल दैट स्टफ बेसिकली यहाँ पे होता है। इसका आंसर है पुणे, ओके। और इस हमारे कौन है, हु इज एमी है, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, बताओ। हु इज आवर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? एस जयशंकर, ठीक है। सो एस जयशंकर इज आवर मिनिस्टर ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। अमित शाह मत करना ऐसी गलतियां कभी, एग्जाम में पहले कर भी देना, ठीक है, निगेटिव मार्क्स हो जाएगा, कहीं बोल मत देना किसी सामने कि अमित शाह, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज एस जयशंकर, ओके, ही इज आवर एमईए। अमित शाह कौन है, हमारे होम मिनिस्टर है, ओके, फाइन। और कुछ पुणे न्यूज में था इधर, पुणे का कुछ न्यूज में था, पुणे न्यूज में था, बताओ। पुणे तो कुछ न्यूज में नहीं था, ओके। तो यहाँ पे कुछ कुछ स्टैटिक जीके के नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में क्या क्या स्टैटिक जीके का पॉइंट, पुणे महाराष्ट्र में है ना। तो महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र का नेशनल पार्क बताओ कौन सा है। तो महाराष्ट्र का भी एग्जाम में जो आता है, वहाँ पे एक है तडोबा, महाराष्ट्र में एक है तडोबा नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में है, इन महाराष्ट्र, ओके। सो महाराष्ट्र में है तडोबा नेशनल पार्क, ये काफी एग्जाम में आता है। सो तडोबा इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। और एग्जाम में आता है पेंच, पेंच भी आता है, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। फिर इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती महाराष्ट्र में है ना, हाँ, इंद्रावती नेशनल पार्क, चंडोली भी आता है एग्जाम में, इंद्रावती नेशनल पार्क, चंडोली नेशनल पार्क, ठीक है, कुछ ध्यान रखूँ, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके के अंदर। तो चंडोली वगैरह ये सब पूछा जाता है। नवे गांव भी एक है, ये भी आया था, ये भी रिसेंटली बैंक पीओ में आया था। तो नवे गांव नेशनल पार्क, ओके। ये 4-5 फेमस है महाराष्ट्र के नेशनल पार्क, इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, यस, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, ओके, फाइन। नेक्स्ट में आ जाओ। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल रिस्पांसिबल टूरिज्म समिट, ओके। कौन सा स्टेट है जिसने भी ये होल्ड किया है? देखो, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व,
महाराष्ट्र में कहा है रामगढ़ विजदारी? ये राजस्थान में, हाँ करेक्ट, रामगढ़ विजदारी। एक है किसी में क्वेश्चन है किसी पीडीएफ में, ठीक है। एक दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम से बदल कृष्ण में ऐड हुआ है, रामगढ़ रिजर्व है किसी मैंने कभी डाला है क्वेश्चन किसी, आज एक इसमें आएगा क्लास में। ओके, रामगढ़ रिजर्व करेक्ट। ओके ओके, कहाँ थे हम लोग? विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट? इसका आंसर केरला है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया केरला आजकल काफी कारण से न्यूज में रहता है। ओके, तभी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट किया है केरला ने, केरला में हुआ है बेसिकली। और इसमें बेसिकली इसने यूएन के साथ एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो बेसिकली विमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज को बूस्ट किया जाएगा और टूरिज्म को एक बूस्ट किया जाएगा, ठीक है, स्टेट में। हाँ, एंड ज्यादा विमेन के लिए लाइक विमेन फील सेफ टू ट्रैवल एंड ऑल। ओके, सो जितने भी तुम्हारे ये सब इनिशिएटिव है वो केरला ने लिया है। सो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट केरला में भी हुआ था अबाउट ऑल दिस थिंग, ठीक है। और तुमको केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन, बताया मैंने, ठीक है। केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। सो पिनरई विजयन इज द सीएम ऑफ केरला, ठीक है, ये ध्यान रखना। मोर ओवर इसमें यहाँ पे केरला केरला के, मैं तुमको पहले बताई केरला में दो तीन चीजें काफी एग्जाम में आ सकती, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। कि केरला में ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस हुआ था। सो ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस वाज अ ह्यूज इवेंट इन केरला, जहाँ पे एक साल में इन्होंने 1 लाख इंटरप्राइजेस, हाँ आरिफ खान गवर्नर है, एक साल में 1 लाख इंटरप्राइजेस ओपन करने का इन्होंने टारगेट लिया था। और इसको इन्होंने 8 मंथ्स में ही पूरा कर लिया था। तो केरला में होता है ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस। ओके, इसी दरमियान एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है केरला का, तो एर्नाकुलम में 10,000 प्लस इंटरप्राइज वाला कंपनीज खुल चुकी हैं, ठीक है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू हैव अ 10,000 कंपनीज इंटरप्राइज, दैट इज एर्नाकुलम, एर्नाकुलम केरला का, ठीक है, एर्नाकुलम। ओके, और केरला में ही अभी जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ओके, कि एक मैं तुमको एक और चीज बताया था कि केरला में क्या है, एक बंदीकूट नाम का बनाया गया था रोबोट। सो बंदीकूट नाम का एक रोबोट बनाया गया था, जिसने मैकेनिकली, मतलब नॉट ह्यूमन, बिना इन्वॉल्व के सारे वहाँ के मैनहोल साफ किए थे, क्लीन किए थे, लाइक सारे सीवेज होते हैं, सीवेज जितने भी लाइक ऑल दी नाले एंड ऑल, ठीक है, वो जो होते हैं ना, उसको रोबोटिकली फर्स्ट टाइम किया गया था। वो केरला में किया गया है अभी। तो बंदीकूट नाम का रोबोट था, एंड केरला में सारे मैनहोल्स को रोबोटिकली साफ क्लीन किया गया। ओके, तो केरला इन चीजों से काफी न्यूज में। ओके, ध्यान रखने सारे पॉइंट को। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? कभी कभी रैंक के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लिख लेता हूँ, मतलब इसको लिख लो, याद रख लो। इसमें इंडिया का रैंक है 42, ठीक है। तो बेसिकली इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 42 यहाँ पे इंडिया को रैंक मिला था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कितना आप अपने एसेट्स को मोनेटाइज करते हो, कितना आप अपने जो भी कॉपीराइट लॉज होते हैं, ठीक है, उसको कितना इम्प्रूव करते हो, ठीक है, उनसे उन सब पे इंडेक्स मिलता है। इंडिया को 42 रैंक है इसमें, ठीक है। 55 कंट्रीज में ज्यादा क्या नहीं आता है, 55 कंट्रीज में ये पूरा पूरा किया जाता है, तो बहुत ज्यादा कंट्रीज है भी नहीं इसमें। ओके, which neighboring country of India signed MOU with ISA to increase use of solar energy? कौन सा इंडिया की कंट्री ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ISA, ओके, टू इंक्रीज यूज ऑफ सोलर एनर्जी? नेबरिंग कंट्री, यस, इसका आंसर बांग्लादेश है, ठीक है। नहीं, जीके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सीमैट में, सीमैट में होती है, ठीक है, इसमें नहीं होती थी, बाकी में जैट वैट जो होगा सीमैट में होता है नेगेटिव मार्किंग। सीमैट में सारे ही क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है, इन ऑल क्वेश्चंस, इन ऑल क्वेश्चंस।
20 है ना, 20 क्वेश्चन आते हैं क्वांट के, 20 LRDA के, 20 वर्बल के, 20 जीके के एंड 20 इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के, सारे ही क्वेश्चन नेगेटिव मार्क्स में होते हैं, ठीक है। Which neighboring country of India signed MOU with ISA to increase, इसका सॉरी नेपाल में क्या बोल रहा है, इसका आंसर मैंने पूल नहीं किया क्या, मुझे फॉरवर्ड बीच में कुछ पूछ दिया उसने, इसका आंसर बांग्लादेश है, इसका आंसर है बांग्लादेश, कोई मिनट लिख लो, ठीक है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश, ओके। तो बांग्लादेश इसका आंसर है कि बांग्लादेश ने ये ISA क्या है, ISA इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली ये मोदी जी का ही इनिशिएटिव था, ओके। इन्होंने फ्रांस के साथ मिलके, इंडिया और फ्रांस ने इसको स्टार्ट किया था पहले। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नाम सूर्य रखा था, सूर्यपुत्र, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे कंट्रीज ऐसी जगह पे जहाँ पे, जिन कंट्रीज में जहाँ पे सनलाइट ज्यादा है, सनलाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है, धूप ज्यादा है जहाँ पे, ठीक है। तो उन कंट्रीज को इन अलायंस के लिए बुलाया गया था कि ये लोग सारे जितने भी ये कंट्रीज है ना, इन सारे कंट्रीज में ये लोग सोलर एनर्जी सेटअप करेंगे, सोलर पावर सेटअप करेंगे, सोलर प्लांट सेटअप करेंगे, और धूप से सनलाइट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ठीक है। तो इंडिया का था, और इसका भी इंडिया का इसलिए किसने किया है, इंडिया ने इसे बांग्लादेश के साथ किया है, ठीक है। सो बांग्लादेश भी इसमें ऐड हो चुका है रिसेंटली। ओके, बांग्लादेश के PM कौन है? तो बांग्लादेश के PM है शेख हसीना, ठीक है। शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ओके। Okay, next question here. As per IMF, which country has the potential to contribute 15% of the global growth in 2023? ठीक है, ये अभी IMF ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, एक्चुअली इट्स बिग स्टेटमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अभी इसका G20 में इसका यहाँ पे ये अभी इसका आंसर इंडिया है। तो G20 का अभी मीटिंग हुआ था बेंगलुरु में, ठीक है। तो G20 का अभी बेंगलुरु में मीटिंग हुआ था, तो इसमें इन्होंने IMF के हेड ने कहा है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, बिग स्टेटमेंट कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का 15% तक कैपेसिटी इंडिया में ग्लोबल ग्रोथ को नहीं, सीमैट में ऐसा नहीं, सीमैट में क्या होता है ना कि सीमैट में तुम्हारा जो रेशियो होता है, इट्स अ काइंड ऑफ रेशियो इज 60% टू काइंड ऑफ 40% ऑन एवरेज, ठीक है। 60% करंट अफेयर्स टाइप आता है, 40% तुम्हारा स्टैटिक जीके टाइप आता है, ओके। तो स्टैटिक जीके कहने का मतलब क्या है कि इन द सेंस, अब स्टैटिक जीके तुम पूरा तो पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो पूरा लूसेंट का बुक लेके उसको याद करते रहो फर्स्ट पर, वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट का 6 मंथ के करंट अफेयर के सारे पॉइंट पढ़ लो, और उस 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के पॉइंट्स के कनेक्टिंग जो जो स्टैटिक जीके पॉइंट है ना, वो सारे पढ़ लो। इतना तुम्हारा काम हो जाना चाहिए, ओके। अदरवाइज तुम बुक नहीं याद करोगे, तुम अगर एक पूरा लूसेंट का बुक याद कर जाओगे जीके का, तुम हार्डली वहाँ पे 3 4 5 क्वेश्चन कर पाओगे, सब नहीं कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। उस 20 क्वेश्चनों को याद भी नहीं रहेगा, और स्टैटिक जीके इतना वास्ट चीज है ना, दैट्स लाइक यूपीएससी का तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो उतना पढ़ नहीं पाओगे भाई 1 महीने 2 महीने में, तो है ना। तो जितना हमें 20 में से 12 13 14 नंबर आ जाएंगे, 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कर लो और उसके कनेक्टिंग सारे स्ट्रैटेजी का पॉइंट कर लो, ठीक है। इतने याद रखोगे तो मोर देन 50-60% आराम से स्कोर कर सकते हो वहां पे सीमेट में, ओके। हाँ, कहाँ थे हम लोग? तो मैंने क्या था कि G20 का मीटिंग हुआ था यहाँ बेंगलुरु में, और ये सब चीजें तुमको ना काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो ये तो तुम सीमैट का जीके तो पढ़ ही रहे हो कि सीमैट में तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। साथ में दीस थिंग्स विल बी वेरी यूजफुल इन GDPI। तो हमने GDP एग्जाम दिए दोगे इसके बाद कॉल्स के बाद, तो बहुत यूजफुल, ठीक है। बहुत सारे, अभी मैंने GDPI का कोर्सेज लिया था अभी जस्ट कैट के जस्ट पहले, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके GDPI के इसके अब इनमें पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो। मतलब अगर वो कोई पूछे, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे, इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है, व्हाट आर द करंट इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया टुवर्ड डेवलपमेंट, तो तुम अगर उसमें करंट एक तो ओवरऑल बोल रहे हैं कि सर ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब दैट्स फाइन।
और तो उसमें करंट अफेयर्स के अगर पॉइंट ऐड कर पाती हो, दैट एड्स अ रियल वैल्यू। मैं पूछूंगा ना, इंडिया मालूम मैं तुमसे इंटरव्यू ले एमबीए के लिए, मैं तो पूछूंगा कि यार जीके अभी इंडिया अभी क्या क्या करंट ग्लोबल इनिशिएटिव ले रहा है डेवलपमेंट के लिए, या लोकल क्या इनिशिएटिव ले रहा है। अगर तुम यहाँ पे ये सब पॉइंट ऐड कर पाओ, जो करंट अफेयर पॉइंट हमने, मतलब पूरा तुम छोड़ दो, तुम सिर्फ लास्ट 2 क्लास का पॉइंट ऐड कर पाओ, ठीक है कि सर इंडिया में ना एमएसएमई मिनिस्टर हैं हमारे नारायण राणे, फर्स्ट इंप्रेशन पॉइंट, तुमको नाम पता है मिनिस्टर का, इन्होंने केरला के सीएम के साथ मिलके, पी विजयन के साथ मिलके, सेकंड पॉइंट, गुड पॉइंट, तुमको नाम याद है, इन्होंने ईयर ऑफ इंटरप्राइज स्टार्ट किया था, ओके, एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। किसी एक स्टेट में 1 लाख इंटरप्राइजेस नहीं है इंडिया में, एर्नाकुलम में एक डिस्ट्रिक्ट में 10,000 नहीं है, इनको देख के अभी उड़ीसा ने भी स्टार्ट किया है ग्लोबल समिट, यूपी ने भी स्टार्ट किया है केरला के सक्सेस को देखते हुए, ठीक है। सो इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स अ पाथ ऑफ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, काफी सपोर्ट मिल रहा है एमएसएमई सेक्टर को, ठीक है, पहला गुड पॉइंट। सेकंड गुड पॉइंट, इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहा है वुमेन्स को। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट जम्मू कश्मीर में निवेशक दीदी का इनिशिएटिव था, उसको देख के उत्तराखंड में लखपति दीदी आ गया, ठीक है। सो ऑल अगर तुम ये सब पॉइंट बोल पाओगे ना, दिस इज अ सुपर इंप्रेसिव पॉइंट, ठीक है, इंटरव्यूज में अगर तुम बोल पाओगे तो। इसलिए करंट अफेयर्स इतना पढ़ते पढ़ते अच्छा हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन साथ में करोगे, बट साथ में यू शुड फील गुड अबाउट इट आल्सो, ठीक है। तुम इंटरव्यूज में काफी अच्छे स्कोर कर पाओगे, इंटरव्यूज में जो भी तुम्हारा, तुम वहां पे कोई भी पॉइंट आंसर को, इंडिया का डेवलपमेंट का पॉइंट है, या इंडिया का लोकल डेवलपमेंट का पॉइंट है, ग्लोबल डेवलपमेंट का पॉइंट है, ओके, ये सब अगर तुम उसमें 2-4 करंट अफेयर का 2-4 पॉइंट ही बोल दोगे ना, इट लाइक डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द लॉट, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइन। तो चलो देखो, तो मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे, सो हमारे बेसिकली कंट्रीब्यूट 15% तो इंडिया में ना आईएमएफ का, यहाँ पे वही तो बता दो, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है, मैं माना ठीक क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो कि आईएमएफ ने इंडिया का, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, कि आईएमएफ ने, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रेडिक्ट किया है। तो आईएमएफ ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ नेक्स्ट ईयर प्रेडिक्ट किया है 6.1%, ठीक है। सो आईएमएफ हैज प्रेडिक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.1%, ठीक है। इस तरीके से ना कनेक्टिंग पॉइंट्स में पढ़ते जाओ, जैसे आईएमएफ का पॉइंट आया, तो आईएमएफ का पॉइंट, आईएमएफ ने इंडिया के लिए अब कितना प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ऑल दिस स्टफ, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्टिंग दिखेगा कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर इज एट वॉशिंगटन डीसी, है ना। सो वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, तो स्टार्टिंग ये क्वेश्चन हो गया राइट। 6.1% जीडीपी ग्रोथ है, ओके, ये प्रेडिक्ट किया है, ये करंट अफेयर्स हो गया। और G20 मीटिंग रिसेंटली बेंगलुरु में हुआ था, हाँ, और इसने 15% इंडिया का ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है, ओके। बोला गया है कि हाँ, बोलोगे सर क्यों ऐसा, कितना, अब ऑब्वियसली इंटरेस्ट आ जाए, क्यों ऐसा प्रेडिक्ट किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया अभी अपने वुमेन पावर को कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इवन इफ बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, बट जितना जिस लेवल पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूएसए, फ्रांस, जितने वहां पे कॉर्पोरेट्स में हाई पोजीशंस पे विमेन काम करती हैं, बहुत लॉट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। अभी इंडिया उसका बहुत लेस देन 10% यूटिलाइजेशन इंडिया का। तो अगर इंडिया वहां पे उन चीजों को और यूटिलाइज करेगा तो इंडिया विल ग्रो फर्दर, बहुत हाई कैपेसिटी है इंडिया में, ओके। तो ये सब स्टेटमेंट था आईएमएफ का, ओके। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा आईएमएफ के ये हेड है, ओके, एमडी है, बट खैर वो तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। धारोई वेटलैंड वेयर अ बर्ड सर्वे वाज कंडक्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। ये कोई पॉइंट क्वेश्चन है काफी। पता है, तुम लोग बता देंगे। गुड, देखो
यहाँ पे ना धारोई वेटलैंड जो है, मेरा बर्ड सर्वे वाज कनेक्टेड रिसेंटली, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको पता है कि ये अभी धारोई कहाँ पे, गुजरात में। तो यहाँ बर्ड सर्वे चल रहा है। ओके, सो ये एक वेटलैंड है, वेटलैंड को प्रिजर्व किया जाता है। वेटलैंड मतलब जो लेक के आसपास के लैंड होते हैं, ठीक है, जो डैम लैंड होते हैं, वहाँ पे ना उनको प्रिजर्व, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के ट्रीज ग्रो करते हैं, स्पेसीज, अलग अलग स्पेसीज के ट्री होते हैं, उनको ना प्रिजर्व किया जाता है उनको बेसिकली। तो ये गुजरात में है, और इनको इनको ये भी बोलते हैं, these are also, इसका नाम बेसिकली क्या है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ ना, रामसर साइट, इट्स कॉल्ड रामसर साइट। ठीक है, तो रामसर साइट में, रामसर साइट्स बोलते हैं इनको, कि जहाँ पे ये वेटलैंड को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंडिया में रामसर साइट्स हैं, जो वेटलैंड, जो स्पेशली लेक के किनारे, नदी के किनारे जो वेटलैंड्स होते हैं, जो डैम एरिया होता है, जो डैम्प एरिया होता है, उसको प्रिजर्व करके वहाँ पे अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं, ऑल दैट, उसको प्रिजर्व किया, उसको बोलते हैं रामसर साइट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये बेसिकली गुजरात में है, धारोई वेटलैंड। फाइन। अच्छा, अब देखो गुजरात यहाँ पे तीन चार तरह से बहुत रिसेंटली न्यूज में रहा है। ठीक है, गुजरात इज दी टॉप, गुजरात बेसिकली गुजरात न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि गुजरात टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है इंडिया में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, अभी रिसेंटली ये डेटा आया था कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ है, तो गुजरात में इज द हाईएस्ट, गुजरात इज द प्लेस फॉर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट, संदेश मतलब, हाँ गिफ्ट सिटी तो है ही वहाँ पे। हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ है, सेकंड, फर्स्ट इज गुजरात एंड सेकंड इज राजस्थान। ठीक है, सेकंड इज राजस्थान। सेकंड यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे अभी हिलरी क्लिंटन आई थी। ओके, एंड हिलरी क्लिंटन ने गुजरात में विमेन के डेवलपमेंट के लिए, विमेन के एजुकेशन के लिए, ओके, यहाँ पे 50 बिलियन डॉलर, 50 मिलियन, बिलियन को ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मिलियन ही होगा, तो 50 मिलियन डॉलर, अराउंड 50 मिलियन डॉलर इन्होंने गुजरात के में दिया है। रेजिलियंस फंडिंग है गुजरात के विमेन के डेवलपमेंट के लिए। वहाँ के विमेन में इन्होंने देखा कि बहुत सारे वहाँ पे, गुजरात में भी ये गई थी, नदी का, वहाँ बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, छोटा 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 काम कर रहे हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे $50 मिलियन ऑफर किया है इन्होंने। ठीक है, हिलरी क्लिंटन ने, तो ये भी काफी अभी न्यूज में था। ओके, है जापान, देखो गुजरात में ना, गुजरात में बेसिकली गिफ्ट सिटी है, तो गुजरात में गिफ्ट सिटी है, दैट इज फाइनेंशियल टेक सिटी इन गुजरात। तो ये एक एरिया है जहाँ पे आपका बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज का यहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है। ठीक है, गिफ्ट सिटी में तो काफी फेमस है गुजरात का, गिफ्ट सिटी इन रीजन से काफी फेमस है। ओके, और कुछ इम्पोर्टेंट गुजरात में याद करने को, नहीं ठीक है, मोस्टली यही सब है। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। The center has approved the quality control order. Second address. The highest is Gujarat. Second highest is Rajasthan. Okay. Center has approved the quality control order for mandatory certification of which product recently. ठीक है. अभी किसी के लिए इन्होंने चेंज किया अपना क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। ये किसके लिए किया है? ठीक है, तो बेसिकली कॉटन के लिए है, इन्होंने क्या किया है कि कॉटन के लिए क्वालिटी कंट्रोल, इन्होंने क्यूसीओ बोलते हैं, जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होता है, इन्होंने अभी रिसेंटली क्लियर किया है कॉटन के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये मैंने कुछ यहाँ पे जो डोमेस्टिक कॉटन है वो हमारे मिनिमम पैरामीटर को मीट कर सकें, तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और एक मिनिमम पैरामीटर की लिस्ट को इंप्रूव करने के लिए उन्हें कॉटन बनाया है। ठीक है, जो भी कॉटन का यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसमें अप्लाई किया गया है, इसको ध्यान रखना। कॉटन फिल्म ने क्वालिटी कंट्रोल किया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has launched a temporary salary support scheme and banned job cuts? ठीक है, ये दूसरी कंट्री का है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसका बस नाम याद रखना, टर्की, टर्की। ओके, तो टर्की ने यहाँ पे एक
स्कीम लॉन्च किए जहाँ पे हम टेम्परेरी, ये लोग क्या करेंगे, टेम्परेरी अपने सैलरी सपोर्ट देंगे, क्योंकि आपको पता है कि टर्की में क्या हुआ था, बहुत अभी मेजर अर्थक्वेक आया था, है ना। तो अर्थक्वेक से इसका पूरा जो सदर्न प्रोविंस है पूरा तहस नहस हो गया है टर्की का। तो ये लोग यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इसका नेबरिंग कंट्री सीरिया भी है, ओके। तो अर्थक्वेक ये लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेरी सैलरी सपोर्ट देंगे, ओके। और थोड़ा जॉब कट को भी क्या करेंगे, जॉब वाले कट के लोग बैन करेंगे, तो जॉब कट को बैन करेंगे, ओके। टर्की है ना, टर्की के देखोगे मैप में, तो टर्की के नीचे लेफ्ट साइड में सीरिया भी है, ओके। तो वही सीरिया, आइसिस, ये पूरा, ओके, एरिया इन Who was सेवालाल, हाँ ये पॉइंट क्वेश्चन है, Who was सेवालाल महाराज who was recently seen in the news? सेवालाल महाराज कौन है? अभी न्यूज में आते हैं, अभी देखिए, अभी न्यूज में, तो क्यों थे ये? नाम से ही पता चल रहा है, ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर, संत सेवालाल महाराज। बेसिकली दिल्ली के बी आर अम्बेडकर नेशनल पार्क में इसलिए न्यूज में थे क्योंकि यहाँ पे इनका यहाँ पे कल्चरल सेलिब्रेशन चल रहा है। वहाँ पे दिल्ली का जो बहुत फेमस बी आर अम्बेडकर नेशनल पार्क है ना, वहीं पे ये सेवालाल महाराज बहुत पुराने क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, ओके। और कुछ ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं इसमें, आगे बढ़ो। विच इज सेट टू गेट इंडियाज फर्स्ट मरीना, ठीक है, फर्स्ट मरीना, ये बताओ। देखो इसका आंसर कर्नाटका है। तो आपको पता है कि कर्नाटका जैसे कर्नाटका है ना, कर्नाटका के कोस्टल बॉर्डर, जैसे मैंगलोर है, वहाँ का कर्नाटका कोस्टल बॉर्डर है जो कि सी के पास होता है, ठीक है। उडुपी है, मैंगलोर है, करेक्ट। तो कर्नाटका में ना ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इंडिया का फर्स्ट मरीना बना रहे हैं। मरीना बेसिकली क्या होता है, एक जो आपका जो अंडर वाटर शिप, वो शिप टाइप का होता है, लॉट ऑफ बोट्स एंड ऑल, ठीक है। तो हार्बर जो बोलते हैं इसको। तो इंडिया का फर्स्ट मरीना बना रहे हैं, कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है इन दी उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। उडुपी हमारा कर्नाटका का क्या है, जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर बिल्कुल बीच में हो गया, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर उडुपी है, ओके। दैट इज ए कोस्टल, जब वहाँ पे सी है, जैसा कोस्टल सिटी, ओके। तो उडुपी बन रहा है इंडिया का फर्स्ट मरीना बन रहा है इंडिया का। इसको किसने किसने बोला, इसको इन्फॉर्म किया अभी हमारे सीएम ने, कर्नाटका के सीएम बसावा राज बोम्मई। सो बसावा राज बोम्मई इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ओके। अभी कर्नाटका में एक और चीज भी हुआ था, इनफैक्ट अभी माल न्यूट्रिशन के लिए एक शीर अभियान चल रहा था कर्नाटका में। तो शीर अभियान, बेसिकली शीर अभियान क्या है कि ये जितने भी बहुत सारे चिल्ड्रन हर साल क्या होते हैं, माल न्यूट्रिशन से बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे अप टू 5 years गेट अफेक्टेड, ओके। तो इनको हटाने के लिए एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ के कर्नाटका में एक जगह है मांड्या, तो मांड्या में बहुत बड़ा ये लोग बना रहे हैं, डेयरी प्लांट बनाया अभी इन्होंने, ठीक है। इसमें से हर बार लाखों लीटर्स दूध जो फ्री दिया जाएगा, ठीक है, इन बच्चों के लिए, लेस देन 5 years चाइल्ड के लिए, क्योंकि माल न्यूट्रिशन में जिनको हैम्पर कर सकता है, ओके। तो ध्यान रखना, शीर अभियान भी चला था, ये कहाँ चला था कर्नाटका में, और ये भी चला है, फर्स्ट महीने भी कहाँ बन रहा है, कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो दो पॉइंट कर्नाटका रिसेंटली न्यूज में था, ध्यान में रखना, ओके। चलिए अगला सवाल। Which country announced to invest rupees 7200 crores in उत्तर प्रदेश? कौन करेगा? अभी जस्ट तो आया था न्यूज। ओके, अभी जस्ट अभी अभी आपको वही जो बता रहा था मैं, कि उत्तर प्रदेश में ना अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा था, उसमें जापान की एक कंपनी है, HMI ग्रुप, ठीक है। HMI ग्रुप बोलते हैं, होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल करके। तो इन्होंने बोला है कि ये यूपी में
30 होटल्स ओपन करेंगे, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70 to 100 CR, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वालिटी के होटल्स होंगे ये, एंड सारे में लाइक अयोध्या, आगरा, वाराणसी, ठीक है, हर जगह में ये लोग ओपन करेंगे, और 30 होटल्स इन यूपी, ओके। तो जापान विल इन्वेस्ट हियर। फायदा क्या होगा इंडिया को? इंडिया को फायदा होगा लैंड, इंडिया को लैंड का कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। जब जब लोग होटल में रुकेंगे, इंडिया को जीएसटी मिलेगा, है ना, वो टैक्स पे करेंगे, इंडिया के लोग को एम्प्लॉय करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत महंगा पड़ेगा जापान से लाना, ठीक है। तो बहुत फायदा होता है, इट्स काइंड ऑफ एफडीआई। तो ये बहुत फायदे का चीज होता है इंडिया में, इन चीजों को काफी सपोर्ट मिलता है एक्चुअली किसी भी कंट्री को, ओके। अब जैसे कभी अगर तुम जाओगे कहीं पे भी किसी रिजॉर्ट में, तुम देखोगे कि तुमने, अगर तुमने कोई होटल की बुकिंग की है, तो देखोगे वहां पे तुम 18% जीएसटी पे करते हो, पे करते हो ना। तो उसमें 9% जाता है सेंट्रल सीजीएसटी होता है उसमें, एंड 9% जाता है स्टेट जीएसटी होता है इसमें, ओके। जब भी आप होटल को पे करोगे, होटल अलग एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, होटल अलग टैक्स पे कर रहा है, हम भी वहाँ पे गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना अच्छा होटल लोग और जाकर रहेंगे वहाँ पे, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज से कंट्री बहुत ग्रो करता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ये ग्रो करना, ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ओके। और ये अभी हर एक स्टेट में चल रहा है, अभी यूपी में हुआ है, अभी इसके पहले उड़ीसा में हुआ था, काफी सक्सेसफुल था उड़ीसा का भी, वेरी सक्सेसफुल उड़ीसा का भी था, ओके। उसके अभी एमपी में भी हुआ था ना। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर, अभी ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्योंकि पहले क्या कर रहे थे ना ये लोग, ये भी आप बोल सकते थे इंटरव्यू में, ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, कि पहले ना बहुत ऊपर ऊपर प्लान बनते थे, ऊपर ऊपर, ओके, कि अच्छा हम अब एफडीआई करेंगे, हम एफडीआई करेंगे, तो उसमें एक दो स्टेट ने पार्टिसिपेट किया, काम हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल गुजरात करता है मोस्टली, ओके, गुजरात ने काम किया कि हाँ भाई हम एफडीआई करेंगे, वो अपना किया, प्लान चला गया, खत्म हो गया, एक दूसरे ने पार्टिसिपेट किया। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी अभी ये माइक्रो लेवल पे मॉनिटर हो रहा है, मतलब हर स्टेट में जा रहे हैं, ओके। लाइक मोदी इज नरेंद्र मोदी इज विजिटिंग एवरी स्टेट, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, ठीक है, यूपी में, राजस्थान में, हर जगह वो जा रहे हैं, और हर स्टेट में करा रहे हैं कि हम अब हर एक स्टेट का अलग, ऐसा वही बन रहा है कि हर एक स्टेट के बन रहा है कि एमपी, तो एमपी में लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उड़ीसा, लोगों को उड़ीसा में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए बाहर की कंपनीज को। तो अब ओवरऑल इंडिया के बारे में नहीं बता रहे, उड़ीसा के बारे में बता रहे हैं, उड़ीसा में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उड़ीसा में ये है, इतने एम्प्टी लैंड है, ये कोस्टल है, ये फायदा होगा, 50 चीज इलेक्ट्रिसिटी से इम्प्रूव कर दिया, तो उड़ीसा में काफी अच्छा, मतलब उड़ीसा में 10.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है बाहर से अभी, 10.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, ठीक है। जिसमें से 2 लाख करोड़ तो एक सिर्फ सेमीकंडक्टर कंपनी है यूके की, उसने इन्वेस्ट किया है उड़ीसा में, ओके। एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, और उन्होंने इन्वेस्ट किया है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है, तो उन्होंने देखा कि अपॉर्चुनिटी भी यहाँ बनाते हैं, क्योंकि व्हीकल्स काफी डिले चल रहे हैं इंडिया में, जो कार वार का डिलीवरी है, तो बहुत ईवी का डिलीवरी, ईवी है काफी, सेमीकंडक्टर बहुत सारा यूज आता है। तो अभी ये माइक्रो पे मॉनिटर हो रहा है, एंड इट विल रियली लाइक नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में इंडिया का जीडीपी फॉर श्योर ग्रो करेगा इन चीजों से, ठीक है। इन चीजों का कंबाइंड इफेक्ट जीडीपी में आता है, इंडिया फॉर श्योर ग्रो करेगा। बंगाल का भी तो नहीं देखा मैंने न्यूज में, अगर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो तो वो भी आएगा, ऑब्वियसली आएगा ही, हर एक स्टेट में ही कर रहे हैं, स्टेट बाय स्टेट, हर एक स्टेट में किया जा रहा है, ठीक है, तो सारे स्टेट में किया जाएगा। Okay, next question. Which country is the host of the International Multilateral Air Exercise Desert Flag 7? ठीक है, तो इसको किसने होस्ट किया था? बताऊंगा ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन, पहले पोल मार्क कर लो। इसका आंसर है यूके, और यूके में ये बहुत ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सरसाइज को, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर यूई है, यूई, नॉट यूके, मैंने सॉरी रॉन्ग बोल दिया, ठीक है। यूए इज द आंसर, तुम लोग सही थे, मैंने यूके मार के, ठीक है। तो तुम लोगों ने अच्छा गूगल किया जल्दी से। Which country is the host of the International Multilateral Air Exercise Desert Flag 7? ठीक है, तो इसका बेसिकली यूएई इसका होस्ट है। इंडिया में, इंडिया का, तुमको पता है कि इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनस मींस लोकली मेड, है ना। तो इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट काफी काफी फेमस है इंडिया का, दैट इज कॉल्ड तेजस, ठीक है। इंडिजिनस मतलब क्या होता है, लोकल, इंडिया में, इंडिया बनने वाला, ओके, लोकली मेड, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस।
तो ये हमारा बेसिकली तेजस इसका नाम है, क्योंकि काफी एक्टिव था, काफी एक्टिवली इसने पार्टिसिपेट किया। ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हुआ था जहाँ पे ये यूएई में, ठीक है। तो दैट इट बिकेम अ वेरी प्रेस्टिजियस फॉर इंडिया एंड काफी फेमस आल्सो, ठीक है। काफी मतलब 5 तेजस थे और 2-3 कमांडोज फ्लाइट थे, ओके। इंडिया वाज वेरी फेमस इन दिस यूएई वाला, काफी प्रेज किया गया तेजस को, जो कि इंडिया मतलब क्योंकि इंडिया ने बनाया है ना, तो इट्स ऑब्वियसली इम्पोर्ट नहीं किया गया है, लोकली मेड है, ठीक है। तो काफी प्रेज किया गया कि वहाँ पे तेजस का परफॉर्मेंस था वहाँ पे, ओके। दैट वाई इट वाज इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएई में हुआ था। व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2023? इसका आंसर सॉरी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि तो लोग मार्क खरीदोगे। इसका आंसर यूके हुआ, ठीक है। अभी जो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर हुआ है ये आपका यूएई में हुआ है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने 145 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, ओके। यूके में बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, 41-45 कंट्रीज करती हैं। इसमें भी इंडिया वाज अ मेजर स्टैंड आउट, इंडिया का काफी प्रेज किया गया, ओके। एंड वहाँ पे इनफैक्ट यूके के न्यूज़पेपर्स में इंडिया का आया था कि इंडिया का काफी अच्छा, मतलब इंडियन एयरफोर्स हैज प्रेज्ड अ लॉट इन दिस, ओके। सो ये बेसिकली आंसर क्या है, यूके। इन सब से ये आता है कि बेसिकली जो कंट्रीज हैं अपना इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाती हैं, अपने ताकत को शो करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होता है, इन चीजों में अच्छा परफॉर्म करना, अपने पावर को शो करना वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। दिस थिंग्स आर एक्चुअली गुड, तो ये होना चाहिए। इसका आंसर है यूके। तो ध्यान रखना, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर कहाँ पे हुआ था, यूके में। यहाँ पे इंडिया को प्रेस मिला है, ये डिफरेंट चीज है। और यहाँ पे इंटरनेशनल मल्टी एयर एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था, यूएई में हुआ था, जहाँ पे तेजस को बहुत प्रेस मिला, तेजस को। तेजस इंडिया का लोकली मेड एयरक्राफ्ट, ये दो चीज डिफरेंस याद रखना, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया लॉन्च द न्यू यंग प्रोफेशनल स्कीम अलोंग विथ व्हिच कंट्री? किस कंट्री के साथ मिलकर उन्होंने लॉन्च किया यंग प्रोफेशनल स्कीम? देखो इसका आंसर यूके है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग था। लास्ट ईयर के नवंबर में, तो नवंबर में लास्ट ईयर नवंबर 2022, वहां पे ना एक G20 का इवेंट हुआ था। तो G20 का इवेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इंडिया हुआ था, इंडोनेशिया में, ठीक है। इसी इवेंट में डिस्कशन हुआ था और इसमें बेसिकली इंडिया और यूके ने काफी इस चीज को फॉलो किया। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो भी यूथ है जिनका एज 18 to 30 ईयर्स है, तो इंडिया के यूथ यूएसए सॉरी यूके में जाके और यूके के यूथ इंडिया में आके अप टू 2 इयर्स तक काम कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन वर्क, दे कैन काफी इजी, जो आपका जो वीजा का प्रोसेस होगा दैट विल बी वेरी वेरी इजी, ठीक है। कोई इसमें ट्रबल नहीं किया जाएगा। एंड दे कैन वर्क लिव, दे कैन वर्क, दे कैन लर्न स्किल्स, जो भी है लर्न स्किल तो फिर भी इजी हो जाता है, क्योंकि वो आपको जो इंस्टीट्यूट के लिए जाते हैं वही आपको वीजा प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए वो प्रोसेस इजी होता है क्योंकि वही उन्हीं का, उनके वजह से मिल जाता है आपको वीजा। बट वर्क करना इतना इजी नहीं है दूसरे कंट्री में, ठीक है। बट इफ यू वांट, बट इस इनिशिएटिव में इफ यू वांट टू वर्क work and live, also want to work and live, then you can do it by very easily, you can do it under this initiative. So India has launched YPS scheme with UK, याद रखना, India and UK का YPS scheme, okay. Next one, which country's prime minister is the chief guest of 8th edition of the Razina Dialogue? Okay, याद रख सकते हो ये वाला पॉइंट भी। देखो इस ये क्यों इम्पोर्टेंट, मतलब ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इंडिया ना हर साल, ये इंडिया का इनिशिएटिव है राजना डायलॉग, ये इंडिया हर साल इनिशिएट करता है। इंडिया का हर साल एक बहुत ये मेजर फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है इंडिया का, राजना डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी आपके ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी से बहुत बहुत मेजर डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे, ओके। हर साल होता है ये इंडिया का, ओके। तो इस 8th एडिशन भी रजना डायलॉग हुआ था इंडिया का। इसमें चीफ गेस्ट कौन था, तो इसमें चीफ गेस्ट थे इटली के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जॉर्जिया
ठीक है, जॉर्जिया एम नाम है, मेरे को याद नहीं एम से क्या, मेलनी कुछ करके, ठीक है। तो जॉर्जिया एम इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ओके, तो ये इसमें यहाँ पे चीफ गेस्ट थे रतन टाटा में। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं फाइनेंशियल। जी मेलोनी है, मेलोनी, ओके। तो जॉर्जिया मेलोनी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है हर साल, और इसलिए इस बार और भी फेमस हो गया बिकॉज इसमें इटली के प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, चीफ गेस्ट था वो, ओके। तो इसलिए दिस वाज मोर फेमस दिस ईयर, ओके, मोर इन न्यूज़। चलो नेक्स्ट सवाल, which footballer won the best FIFA men's player award in 2023? Okay, so is this an easy option? Should be. ये हर साल अवार्ड होता है, ठीक है, बाकी लोग क्या मार किए हो यार, अभी तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, काफी कॉमन, काफी इजी क्वेश्चन है। सो मेसी इज द आंसर, मेसी इज द कैप्टन ऑफ अर्जेंटीना फुटबॉल टीम, अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का कैप्टन है मेसी, ओके। तो बेसिकली ये बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड मिला था जो लास्ट 2021 से 2022 के बेस्ट आपको फुटबॉलर के लिए, ओके। यहाँ पे दो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो इनको मिला था अवार्ड, और एक और यहाँ पे नाम है ये स्पेन, ये मेन से मिला था, स्पेन, विमेन में किसको मिला, विमेन में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि मेन के साथ विमेन भी आता है। तो विमेन में कौन किसको मिला है, जो स्पेन की एक प्लेयर है एलेक्सिया प्यूटलस, ठीक है, एलेक्सिया प्यूटलस, ठीक है, ऐसा स्पेलिंग होना चाहिए। सो एलेक्सिया प्यूटलस स्पेन की प्लेयर है, इसको इनको मिला था विमेन बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड। तो बेस्ट फीफा मेन टू लियोनेल मेसी, बेस्ट विमेन फीफा प्लेयर टू एलेक्सिया प्यूटलस, ठीक है। और अभी फीफा वर्ल्ड कप इस साल हुआ है, तुमको थोड़ा उसके बारे में न्यूज़ देख लेना, ठीक है, तुमको याद भी होना चाहिए कि फीफा इस फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ओके। तो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ था, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, ठीक है। फ्रांस का, यस, फ्रांस का प्लेयर है किलियन बैप्पे, है ना। इनको एक अवार्ड मिला था, इनको क्या अवार्ड मिला था, गोल्डन बूट, ठीक है। सो गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था, ओके। देन गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला था अर्जेंटीना के गोलकीपर को, हिज नेम इज मार्टिनेस, ठीक है, एमी मार्टिनेस, ठीक है। और गोल्डन बॉल का मिला था मेसी को, सो गोल्डन बॉल वाज वर्ल्ड बाय मेसी, ओके। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप इसी साल हुआ था, करंट अफेयर्स में है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, काफी हाई चांसेस है, ये सब आएगा। फाइनल मैच किससे हुआ था, गोल्डन बॉल किसको मिला था, गोल्डन बूट किसको मिला था, गोल्डन ग्लव्स किसको मिला था, ओके। एंड फीफा का बेस्ट प्लेयर मेन प्लेयर कौन है, मेसी। फीफा के बेस्ट वुमेन प्लेयर कौन है, एक्सिया प्यूटेलस फ्रॉम स्पेन। ये सब सारी चीजें याद रखना काफी है इतना, ओके। नेक्स्ट सवाल, the innovative extension approaches for revitalizing agriculture has been launched in which state UT? Okay, हाँ, ये किस स्टेट में, ये भी पॉइंट क्वेश्चन है। ओके, तो देखो मैंने तुमको पहले ही बोला है कि ऐसा कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जिसमें स्पेशली जम्मू कश्मीर आ जाता है या कोई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आ जाते हैं, ठीक है, तो इन सब में ये सब इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब इनिशिएटिव, राइट। तो ये आप बोलोगे कि इस जैसे ये क्या है, ये इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस फॉर रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, सॉरी, एग्रीकल्चर को बहुत हैवी पुश देने के लिए, एग्रीकल्चर को जम्मू कश्मीर में इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट लिया है, ठीक है, इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस फॉर रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर। बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, कि लैंड को फर्टाइल करेंगे, ठीक है, अच्छे सीड्स यूज करेंगे, ऑल दोस क्वालिटी स्टफ्स यूज करेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं याद रखना कि जम्मू कश्मीर इसका आंसर, ठीक है।
जम्मू कश्मीर में पहले बताया कि यहाँ पे कोई सीएम नहीं है, जस्ट नो सीएम। तो लास्ट 4 साल से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो कोई सीएम नहीं होता अभी जम्मू कश्मीर में, कोई भी सीएम नहीं है जम्मू कश्मीर में। ओके, और यहाँ का मैंने तुमको बताया था लास्ट क्लास में भी कि इसका था इनिशिएटिव निवेशक दीदी, है ना। सो निवेशक दीदी वाज अ वेरी फेमस इनिशिएटिव इन जम्मू कश्मीर दैट वाज टेकन अप बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट पोस्टल बैंक, ठीक है, आईपीपीबी, कि इन्होंने क्या किया था कि डल लेक पे फ्लोटिंग क्लासेस चलाई थी। ओके, और इट वाज फ्लोटिंग क्लासेस जहाँ पे विमेन को सारी विमेन को फाइनेंशियल लिटरेसी दिया जा रहा था। ओके, एंड जब इसका कोर्स पूरा हो जाएगा तो उनको मिल जाएगा सर्टिफिकेट और उनका नाम हो जाएगा निवेशक दीदी। अब वो बाकियों को भी ट्रेन कर सकती हैं, ऐसे करके पूरा चेन चलाया गया था, ठीक है। एक लोग ट्रेन करेगा, फिर वो बाकी लोग उसको और ट्रेन करेंगे, ट्रेन करते रहेंगे इस तरीके से करके। ओके, दिस वाज द इनिशिएटिव इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, Who has been awarded the 2023 Marconi Prize? Marconi Prize किसको मिला है? ओके, इम्पोर्टेंट बिकॉज ये इंडियन को मिला है। ये इंडियन, ये बेसिकली क्या है, इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर है हरि बालाकृष्णन, जो कि एमआईटी में काम करते हैं, ठीक है। एमआईटी यूएसए में कॉलेज है, ठीक है। सो बेसिकली वहाँ पे काम करते हैं। उन्होंने जीता है मार्कोनी प्राइज, जो उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे वायरलेस नेटवर्किंग में, मोबाइल सेंसिंग में, ठीक है, बहुत सारी डिस्कवरीज की है, ठीक है। इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, हरि हरि बालाकृष्णन। ओके, हरि बालाकृष्णन। ओके, next one, Indian Railways introduced a Bharat Gaurav Deluxe tourist train to showcase the heritage of which country? Correct. Massachusetts Institute of Technology. Indian Railways introduced a Bharat Gaurav Deluxe tourist train to showcase the heritage of which country? तो किस कंट्री में ये शो किया गया था? किस कंट्री के लिए? ये किस कंट्री को तो नहीं होना चाहिए, किस स्टेट में होना चाहिए, गलत यहाँ पे ये है ना। शुड बी स्टेट, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर गुजरात हो जाएगा, बेसिकली भी इंडिया इंडिया का एक ये इनिशिएटिव चल रहा है। ओके, तो इस इनिशिएटिव में मतलब ये बेसिकली एक, तुम बता ना, एक वो चल रहा है इनिशिएटिव, क्या नाम है उसका, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट, जहाँ पे ये इंडियन गवर्नमेंट मल्टीपल सिटीज को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को लोकल टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। लोकल टूरिज्म में लोगों को डोमेस्टिक टूरिज्म बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, तो इससे बेसिकली गुजरात, अब इसमें क्या होता है कि ऐसे भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन है, इन्हें पूरा एक शोकेस किया था पूरा गुजरात पे। ओके, कि गुजरात में क्या क्या प्लेस है घूमने के लिए। गुजरात में जैसे मतलब बहुत सारे प्लेस है ना गुजरात में, लाइक तुम्हारे पास दमन एंड दीव है, उसके कोस्टल एरिया में जो आपका आइलैंड है गुजरात में, वहाँ पे सोमनाथ है, द्वारका है, ओके, नागेश्वर टेम्पल है, बहुत सारा कुछ है वहाँ पे, राइट। तो बेसिकली गुजरात के लिए इन्होंने शो किया था। तो भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन इज मेड फॉर गुजरात, ध्यान रखना। आई प्रोवाइड यार, ठीक है रेलवे अभी इनफैक्ट मतलब इनफैक्ट आसाम में भी ना ये चीजें अभी आसाम में भी होती है कि आसाम के एक ये भी तुम पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। इसी इनिशिएटिव के अंदर अंडर आसाम के 20,000 यूथ को, ठीक है, क्योंकि वो लोग थोड़े नॉर्थ ईस्ट का जो कुछ लोग कटे कटे रहते हैं ना, कुछ इंडिया से कटे रहते हैं, तो उनको पूरे इंडिया में, ठीक है, इंडिया का टूरिज्म पे, इंडिया को घूमने के लिए इनको मतलब लो कॉस्ट पे एक आसाम गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था। ओके, एवरीडेविड इन गुजरात, गुजरात है, गुजरात में ना वो एक गुजरात का वो बन चुका है, गुजरात का एक वो बन चुका था, क्या बोलोगे, इमेज बन चुका है। वहाँ के लोग भी वहाँ पे इस तरीके से काम करते हैं, मोस्टली आर एंटरप्रेन्योर्स,
काफ़ी वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, काफ़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है बाहर से। ओके, तो गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है। ओके, सिलीगुड़ी और कोलकाता में एक रेलवे लाइन बना है। रेलवे बना है वो, नॉट इट्स नॉट अ रेलवे लाइन, वो है ना, वो वंदे भारत ट्रेन है वो। ठीक है, तो वंदे भारत ट्रेन बनाया गया था वो, दैट वाज फ्रॉम सिलीगुड़ी टू कोलकाता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, मतलब वंदे भारत के बहुत सारे ट्रेन है इंडिया में, 10 से 11 ट्रेन लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में तक। ठीक है, तो यहाँ के ये हाई स्पीड ट्रेन होती हैं, सो इट्स ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज। तो सिलीगुड़ी कोलकाता का बिजनेस थोड़ा, क्योंकि पहले यहाँ पे ट्रैवल करे हुए ना, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा जो बाहर साइड सिलीगुड़ी हो जाता है मेन टाउन से, तो 12 घंटे लगता था पहले, तो अब ये ट्रैवल 7 से 7.5 घंटे में हो जाता है। ठीक है, 7.5 hours विद गुड फैसिलिटी, अच्छी ट्रेन है, तो सारे मतलब टी एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पे ट्रेवल कर सके, वहाँ पे बिजनेस प्रपोजल्स हो सके। ठीक है, क्योंकि सिलीगुड़ी में चाय का बहुत बड़ा वहाँ पे है, और अभी बहुत सारे वहाँ पे एरिया क्या है, अनएक्सप्लोर्ड है, तो वहाँ पे चाहते हैं कि लोग बिजनेस बढ़े वहाँ पे। ओके, दैट्स वाई। हाँ, मैं 1 घंटे देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। मैं कभी गया नहीं हूँ ट्रेन पे, जाऊँ, आई विश टू ट्रैवल वंदे भारत, कभी ट्रैवल करूँगा, अच्छा लगेगा ट्रेन पे। मैं पता है बहुत दिन हो गए ट्रेन पे ट्रैवल किए हुए। ठीक है, तो ट्रैवल किए हुए दिन हो गए ट्रेन पे, तो जाऊँगा। ये अच्छा ट्रेन है, देख के एक्साइट कर रहा है घूमने के लिए, ट्रेन ये वाला वंदे भारत। हाँ हाँ, हर दिन जीके क्लास है, कल भी है, कल 3 बजे करेंगे। ठीक है, कल मॉर्निंग में क्वांट का नया बैच स्टार्ट होता है, कल कल जीके करेंगे 3 PM टुमारो। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ये अलग क्वेश्चन है, HT3385 अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है। ठीक है, ये किसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, ये इसका आंसर है वीट। ठीक है, तो ये पॉइंट क्वेश्चन भी है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ आईसीआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने वीट का एक नया स्पीसीज डिस्कवर किया है या बनाया है, डेवलप किया है। बेसिकली इट इज कॉल्ड HD3385। तो बेसिकली अब आज बहुत सारा क्योंकि क्या होता है, वेदर के चेंज इन पैटर्न से, जो वेदर में बारिश हो गई, पैटर्न चेंज हो गया वेदर का। ठीक है, बहुत सारी फसलें खराब हो जाते हैं, बहुत सारे वीट खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये उन चीज़ों से वो प्रूफ है इनमें। ओके, सो लाइक वेदर प्रूफ है, ज़्यादा हीट में बारिश में खराब नहीं होगा, तो ऐसा इन्होंने डिस्कवर किया है। स्पेसिफिक वेरी यूजफुल, क्योंकि हमारा जैसे क्या है, क्रॉप्स हमारे इंडिया में बहुत बर्बाद होता है, तो बर्बादी से बचेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग कल। ठीक है, सो कल अभी हम लोग 9 AM पे कर रहे हैं, 9 AM to 10 AM हम लोग करते हैं अरिथमेटिक का स्पेशल क्लास। ठीक है, सो हम लोग सॉरी अरिथमेटिक का करते हैं, प्रैक्टिस वर्कशॉप चल रहा है। ठीक है, ये डेली चल रहा है 9 AM to 10 AM पे। ये YT सेशन ले रहा हूँ मैं इसका, 99 वाले 99 चैनल पे। ओके, और अभी जीके का क्लास है, कल करेंगे जीके, टुमारो 3 PM पे, 3 PM to 4 पे टुमारो करेंगे जीके। ओके, कल जीके कंटिन्यू करेंगे, और कल मॉर्निंग में 9 AM to 10 AM करेंगे सीमेट अरिथमेटिक वर्कशॉप। ठीक है, 3 क्लास मैंने ले लिया है सीमेट का अरिथमेटिक वर्कशॉप का, कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है उसमें, काफी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अरिथमेटिक का सारे पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे अरिथमेटिक के। कैन यू सजेस्ट मी फ्रॉम व्हिच कोर्स ऑफ योर शुड आई स्टार्ट विद फ्रॉम क्वांट फ्रॉम बेसिक। कल लाइव कर रहा है, तो कल से कल मॉर्निंग 10:30 AM से नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और रिकॉर्डिंग करना है तो अरिथमेटिक से स्टार्ट करो। अरिथमेटिक या नंबर शुड बी द फर्स्ट टॉपिक, या अगर आता है तो थोड़ा बड़ा, तो अलजेब्रा से स्टार्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी के भी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करोगे, सारा बेसिक सही है। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम एनी टॉपिक फर्स्ट क्लास। तो अरिथमेटिक का भी जस्ट खत्म किया है, और आज 10 PM वाला बैच में उसके फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग से स्टार्ट कर सकते हो। और जेब्रा अभी स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले, 5-6 क्लास हुए हैं, उसके स्टार्ट कर सकते हो।
और कल मॉर्निंग से 10:30 AM पे नंबर्स ले रहा हूँ, उससे स्टार्ट कर दो जहाँ तक तो मन करे। कीजिए समयन क्वांट की क्लास, जीके क्लास कल करेंगे रिद्धि, टुमारो 10। आज करना है क्या? आज पैक शेड्यूल है थोड़ा। अच्छा ट्राई करता हूँ मैं किसी टाइम में, अदरवाइज मैं फिर कल ही करेंगे, ठीक है। अभी एलआरडी क्लास भी है, क्वांट की रात वाली बैच भी है, 2-3 क्लास है, 2-3 मीटिंग्स है मेरी बीच में, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। फाइन, उसी ग्रुप में इन्फॉर्म रात में क्लास है ना, 10 PM 12 PM कैट वाली क्लास होती है, वो रेगुलर क्लास है वो बिल्कुल। तो और 5 to 7 PM एलआरडी क्लास होती है, तो उसमें मतलब उसको उसको हटा नहीं सकता, उसमें 600-700 स्टूडेंट लाइव होते हैं उसमें क्लासेस में, ठीक है। तो वो क्लासेस बहुत हैवी वाली होती है, मतलब काफ़ी लोग, वो प्लस पूरी प्लस की क्लास होती है वो, तो इसलिए उसको जनरली हटा, ठीक है मैं देखता हूँ बीच में जब मेरा टाइम मिलेगा तो बताता हूँ, मैं इसी ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है इसी ग्रुप पे, ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना इसमें। नहीं कुछ नहीं है, अल्फाबेटिक से स्टार्ट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कीजिए समय एंड ग्रेटलेस गुड़गांव में से किस कौन सा अच्छा है? ग्रेटलेस गुड़गांव तो नहीं बोलूंगा, के समय ठीक है फिर। ग्रेटलेस चेन्नई में, ग्रेटलेस चेन्नई ज़्यादा अच्छा था के समय से, ठीक है, बट के समय फिर बेटर है गुड़गांव से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, सी यू गाइस। जेबीआई में सेट तो जा सकते हैं, बट तुमको टॉप 10 रैंक चाहिए, ठीक है। तो तुमको जेबी में से आना है सीमैट के, तो तुमको वहाँ पे टॉप 10 रैंक चाहिए, सीमैट में टॉप 10 रैंक लाओ, सीधा चल जाओ जेबीआई में। उसमें लास्ट ईयर की स्टूडेंट एक लड़की थी, लास्ट ईयर, लास्ट उसका रैंक सीमैट में उसका रैंक 7 आया था, सीमैट में रैंक 7 आया था उसका, डायरेक्टली इनटू जेबीआई, ऑल इंडिया रैंक 7। तो टॉप 10 रैंक पे लाओ, सीधा जेबीआई में से जाओ, ठीक है। हनी भी गया था, हनी हनी एक लड़का वो भी गया था लास्ट ईयर, बट वो एमएस सीटी से गया था, उसको एमएस सीटी में 99.99 आया था। तो लास्ट ईयर दोनों तो गए थे सीमेंट में, सॉरी जेबीआई में उसमें। एक और भी था, 3 लोग गए थे जेबीआई में, नाम नहीं याद है, ऐसा ऐसे ही। क्या बिल्कुल ट्राई करो, टॉप 10 लाने का ट्राई करो, बिल्कुल टॉप 10, सीमेंट नहीं रहे हो तुम, बिल्कुल तोड़ फोड़ के पढ़ाई करो, थोड़ी टॉप 10 लाना है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो, बिल्कुल बेसिक बेसिक नहीं करो, क्योंकि फिर तुमको अगर इधर टॉप 10 में लाना है तो यू नीड टू सॉल्व सम 10 एटलीस्ट 5 to 7 मोर क्वेश्चन देन नॉर्मल गाइस जिनको 90-99 आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाई अच्छे से करो, थोड़ा अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस करो, ठीक है। अच्छे से जीके पर डिटेल, जैसे जीके डिटेल आज के, अगर तुम देखोगे जीके क्लास, तो हमने जीके क्लास में कम से कम 70-80 पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे, ठीक है, सारे स्लाइड मिला के, हर स्लाइड में 3-4 पॉइंट थे। तो ऐसे करके डिटेल में पढ़ो अच्छे से, ओके। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ो अच्छे से, ठीक, मिलते हैं कल रात मॉर्निंग में 9 AM पे, हम लोग करेंगे अरिथमेटिक का वर्कशॉप, ठीक है। जो मैं अरिथमेटिक वर्कशॉप ले रहा हूँ ना, उसे मैंने अच्छे क्वेश्चन करा अरिथमेटिक के, मतलब थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, नॉट वेरी बेसिक, नॉट वेरी टफ, तो बहुत सारे फंडा फंडा रिवाइज हो जाएंगे, कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू।